नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएस बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेएस यूनिवर्सिटी कोर्ट केस के 6 जुलाई का जो अपडेट्स है। 6 जुलाई को जो आपकी हेयरिंग थी उसमें क्या हुआ, फाइनल ऑर्डर निकल के क्या आया, क्या ये केस फाइनल हो गया है, इसकी संपूर्ण जानकारी। और यदि ये केस फाइनल नहीं हुआ तो इसकी नेक्स्ट हेयरिंग डेट क्या मिली है और ये फाइनल डेट होगी या नहीं होगी, इसका सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारी चैनल में हमारी वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड अपडेट क्या है इस समय की। तो जब हम बात करते हैं जेएस यूनिवर्सिटी कोर्ट केस की, तो आप इसका डिटेल सब जानते हैं। और ये कोर्ट नंबर 6 पे ट्रांसफर कर दिया गया था। पहले आपको पता होगा कि कोर्ट नंबर 38 पे लगा हुआ था, जबकि सीरियल नंबर इसका बहुत ही पहले था, 30 के आसपास था। तो उस सीरियल नंबर पे ये अगर कल के दिन कोर्ट केस जो कोर्ट नंबर 38 यदि सेशन में होता, क्योंकि सेशन में नहीं था, मतलब चालू नहीं था कोर्ट, जिसके वजह से इसको ट्रांसफर कर दिया कोर्ट नंबर 6 में। और वहां पे क्या हुआ कि इस केस को अगेन एक डेट मिली, और उसमें क्या कहा गया, ऑनरेबल जो जज हैं सिद्धार्थ नंदन जी, उन्होंने क्या कहा उनके सामने। जो यहाँ पे सरकारी वकील हैं एके गोयल, जो स्टेट की तरफ से हैं, उन्होंने क्या कहा, ये सारा कुछ इसमें इस ऑर्डर में लिखा हुआ है 6 जुलाई के। तो इसको बहुत ही ध्यान से हम देखते हैं, इससे कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि जो ए के गोयल जी हैं, श्री ए के गोयल जो लर्न काउंसिल हैं, ये वहां पे उपस्थित थे। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ये मामला जो है ये इस समय की बेंच को सौंप दिया गया था, मींस कोर्ट नंबर 6 के लिए ये ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, सेम डेट पे। तो ये उन्होंने कहा कि उन्होंने ये अनुरोध किया कि इस केस की अंतिम सुनवाई के लिए एक तारीख मतलब फिक्स कर दी जाए, जैसे कि लिखा है कि सम डेट में बी फिक्स्ड सो दैट द मैटर में बी हियर्ड फाइनली। तो यहाँ पे ये है कि ये केस जो ये कोर्ट नंबर 6 के लिए सौंपा गया था, तो एक गोयल जी ने कहा कि एक कोई डेट फिक्स कर दी जाए जिसमें फाइनली हेयरिंग हो सके, वो डेट फिक्स कर दी जाए। यहाँ पे उन्होंने कहा, तो ये इस चीज को देखते हुए व्यू ऑफ द अफोरसेट लिस्ट दिस केस 16/7/2026, 16 जुलाई को इन्होंने 2 बजे ये केस को सिद्धार्थ नंदन जो जज हैं उन्होंने यहाँ पे इसको लिस्ट किया। एंड थर्ड नंबर पॉइंट में है कि जो श्री ए के गोयल जी हैं उन्होंने अंडरटेक्स टू कम्युनिकेट द ऑर्डर पास्ट टुडे श्री रोहित पांडे जी, मतलब यहाँ पे ये है, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कम्युनिकेट करने के लिए कि ये जो यहाँ से ऑर्डर पास होगा वो श्री रोहित पांडे जी को इन्फॉर्म कर देंगे, जो रिस्पोंडेंट हैं यूनिवर्सिटी एंड पिटिशनर काउंसिल के। मींस जो वकील हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और पिटिशनर की तरफ से रोहित पांडे जी, उनको ये इन्फॉर्म कर देंगे जो भी यहाँ से ऑर्डर पास होता है आज के दिन, उन्होंने ये बोला। तो मींस यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि जो फाइनली हेयरिंग है वो उसके लिए डेट फिक्स कर दी जाए, जो 16/7/2026 को जज ने फिक्स किया। जज इस मूड में है कि ये केस को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, जो भी इस केस का पक्ष है उसको सॉर्ट आउट करके और ये केस क्लोज्ड हो जाए। लेकिन अब बात आती है 16/7/2026 की। यदि ये फाइनली हेयरिंग जो ये सब लिखा है हेard फाइनली, इसका मतलब कोर्ट के उसमें ये होता है कि यदि कोई भी वकील यहाँ पे अनुपस्थित नहीं रहता, और यदि वो कोर्ट सेशन में होता है, नॉट इन सेशन में नहीं होता, और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स, ज्वाइंडर, रिज्वाइंडर, एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं है, और सीधी बहस जो है वो होती है। और यहाँ पे जो आपके जज होंगे वो यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मींस सारी चीजें प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो यहाँ जज की तरफ से इस केस को क्लोज करना, फाइनली ऑर्डर के लिए वो प्रिपेयर हैं। लेकिन अब देखा जाएगा कि वकील दोनों की तरफ से, स्टेट एंड जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के वकील हैं, पिटिशनर की तरफ से वकील हैं, वो क्या करते हैं, वो उस समय प्रिपेयर होके आते हैं 16/7/2026 को या नहीं। ये हुई बात। और ये आपका 7 जुलाई का कुछ स्टेटस है, जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे, डेट फिक्स हो गई है 16/7/2026 को। और नीचे आप जाएंगे तो ये सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं, जैसे 7 जुलाई 2026 का ऑर्डर है जो आपको हमने दिखाया।
तो ये यहाँ पे जानकारी थी कि नेक्स्ट हेयरिंग जो होगी वो 16/7 को होगी। अब देखा जाएगा उसमें फाइनली ये केस क्लोज्ड हो जाता है या नहीं। बहुत चांस है कि फाइनली इसकी हेयरिंग 16/7 को हो जाए और ये केस जो भी है रिजॉल्व हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।